देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के अवसर पर विरासत-ए-भोपाल मंच द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंच के सभी वरिष्ठ सदस्य एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभा के दौरान चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को याद करते हुए वक्ताओं ने उनके संघर्ष, अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया है। वक्ताओं ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अंतिम सांस तक संघर्ष किया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया गया और युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की गई। जैसे हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है, हम इस मौके पे इकट्ठे हुए हैं और मैं अब भाई शाही अली साहब से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे पे आज कुछ दो शब्द कहें हमारे बीच। के लिए यहाँ एकत्रित हुए, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उन्हें गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति इस मुल्क को आजाद कराने के लिए दी थी। मैं वो इस जगह पर होके आया हूँ जहाँ पर उनका जिस पेड़ के नीचे उन्होंने अपने आप को गोली मारकर शहीद किया था, वो उन्होंने अंग्रेज के कैद में आने से बेहतर समझा कि उन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया। मुसलसल लड़ते रहे, आखिरी दम तक लड़ते रहे और जब उन्होंने देखा कि अब वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उन्होंने अपने आप को गोली मारकर अपना जीवन की अहलीला समाप्त कर दी। उन लोगों से, हमारे सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से हमें ये सीख लेना चाहिए कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए हम अपने जान, माल और अपने जीवन को लगा दें। मैं इतना ही कहकर अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका बलिदान, उनका राष्ट्र के लिए समर्पण और उनका तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जद्दोजहद, स्ट्रगल, वो किसी से छुपी नहीं है। और एक बात याद रखना चाहिए उनकी, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, आजाद ही मरूंगा। मुझे ना तो अंग्रेज की गोली मार सकती है, ना किसी की गोली मार सकती है। वो वैसा ही हुआ। उन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिस वक्त पूरी पुलिस ने, उस वक्त की आर्मी ने घेर लिया पूरे पार्क को, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया और वो आजाद रहे और उनको अंग्रेज की गोली नहीं मार पाई। ये सबसे बड़ी बात थी। मैं ऐसे बलिदानी, ऐसे शहीद, ऐसे राष्ट्रभक्त के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि वो 23 जुलाई 1906 के अंदर इसी प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने जन्म लिया और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने युवा क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्लाह के दिल के अंदर स्वतंत्रता का भाव पैदा किया और उनको स्वतंत्र संग्राम के अंदर जोड़ा। और उनकी वजह से आज हम लोग इस विरासत को, अगर हम देखें कि ये हमको विरासत में मिला, आज विरासत-ए-भोपाल मंच यहाँ पे इकट्ठा हुआ है क्योंकि आज हमको आजादी भी विरासत में मिली है। और ये जिस तरीके से स्वतंत्र सेनानी है, इन विरासतों को हमें बचाना है और इनको आगे भी हमको जो है याद करते रहना है। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने बड़ी छोटी सी उम्र के अंदर सन 1921 के अंदर, जब असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ गए थे और महात्मा गांधी के साथ जुड़ने के बाद अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया स्वतंत्र संग्राम सेनानी बनकर। और जब वो छोटी सी उम्र के अंदर जब जेल गए तो उनसे पूछा गया कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है। उनसे पूछा गया आपके पिता का क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। और उनसे पूछा गया कि तुम्हारा पता क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा पता जेल है। तो ये हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर आज ही के दिन सन 1931 के अंदर 27 फरवरी को अपनी बंदूक से, अपनी गोली से, अपनी जान की आहुति देकर इसी मातृभूमि को अपने रक्त से तिलक लगाया था। और ये कई युवाओं को ये प्रेरणा दी थी कि देश के लिए स्वतंत्र संग्राम के अंदर वो हिस्सा ले और भाग ले। उन्होंने बड़े उनके मशहूर किस्से हैं, जैसे काकोरी कांड,
दूसरा उनका जब क्या बोलते हैं ना आपका उसका बदला लिया लाला लाजपत राय जी का, उसका बदला लिया। तीसरा उन्होंने जो अपने बम फेंककर अपने अंग्रेजों के अंदर और पूरे देश के अंदर स्वतंत्र संग्राम की उस मुहिम के अंदर हमारे स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ऐसे कई अनेक किस्से हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को, जिसके आज युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और अपने देश के लिए भी इसी तरीके से बलिदान देना चाहिए जैसा कि उन्होंने बलिदान दिया था।